वेलकम बैक। आज का टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आज देखेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए। एक प्योर लिक्विड ए है हमारे पास, उसका वॉल्यूम V1 है, उसके मॉलिक्यूल क्या है AA। ठीक है, वॉल्यूम V1 है। और सेकंड है प्योर लिक्विड बी, उसके मॉलिक्यूल क्या है B, उसका वॉल्यूम क्या है V2। ओके, दोनों को मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूशन बनने के बाद क्या होगा, सॉल्यूशन बन गया ए और बी का, ए बी का सॉल्यूशन बन गया। इसका वॉल्यूम क्या होगा VF, फाइनल वॉल्यूम बन जाएगा। अब वो फैक्टर जान लेते हैं जिससे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिसाइड होगा। तो क्या है, नंबर फर्स्ट है डेल वी मिक्सिंग। डेल वी मिक्सिंग का क्या मीन्स है, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा इक्वल रहेगा, क्या होगा उससे देख लेंगे आइडियल है या नॉन आइडियल है। ठीक है, मीन्स क्या है VF माइनस इंटू V1 प्लस V2, इन दोनों का प्लस माइनस कर देंगे इससे। इसका मतलब ये है चेंज इन वॉल्यूम। सेकंड फैक्टर है डेल एच मिक्सिंग, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, ये क्या होगा। थर्ड है इंटरेक्शंस ए बी बी एंड ए बी इंटरेक्शन। ठीक है, ये देख लो, जो इंटरेक्शंस हैं और डेल्टा एच है वो क्या है, जैसे ए इंटरेक्शन है, ए मॉलिक्यूल है यहाँ पर, प्योर लिक्विड ए है, बिल्कुल ए है, उसकी ए इंटरेक्शंस है, वो ब्रेक होगी तो क्या होगी, ईट एब्जॉर्ब्ड होगी। ठीक, जब ए और ए है इंटरेक्शन, वो ब्रेक करने के लिए क्या होगा, ईट एब्जॉर्ब होगी। ऐसे ही क्या होगा, बी बी इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए क्या होगा, ईट एब्जॉर्ब होगी। जब ए बी इंटरेक्शन है वो, जब ए बी इंटरेक्शन बनेगी, ये ब्रेक होने के बाद जो ए बी बनेगी उसमें क्या हीट रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ पे तो एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पे भी एब्जॉर्ब हो रही है, फिर ब्रेक करने के लिए क्या किया, हीट रिलीज होगी। ठीक, आगे देखिए, डेल एस मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, जो चेंज इन एंट्रोपी है वो ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन होती है। और जो डेल जी मिक्सिंग है वो लेस देन जीरो होती है। जी क्या होता है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ये भी ऑलवेज होती है। मीन्स ये दोनों फैक्टर क्या होंगे, चेंज इन एंट्रोपी तो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। जब ए बी इंटरेक्शन बन रही है, उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, उसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा तो क्या है, जो रेंडमनेस है वो इंक्रीज हो रही है, मॉलिक्यूल्स की रेंडमनेस है, तभी तो क्या है ए और बी बी इंटरेक्शन वो ब्रेक होगी रेंडमनेस के कारण, मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, रेंडमनेस इंक्रीज, तो क्या होगा, डेल एस मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही क्या है, डेल जी मिक्सिंग क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। ये दोनों फैक्टर ऐसे काम करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है राउट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा लॉ इसको फॉलो करता है कौन सा नहीं करता, वो देखेंगे। ठीक, हीट एब्जॉर्ब का मीन्स क्या है, पॉजिटिव, और हीट रिलीज का मीन्स क्या है, नेगेटिव। ये क्या थे, ये 4-5 फैक्टर थे जिनसे डिसाइड करेंगे मैं आइडियल है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक, तो अब बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस की। इसका पहला फैक्टर क्या है, विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा वो क्या आइडियल सॉल्यूशन है, एट ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर। ठीक, अब देखो, एक एक्सपेरिमेंट किया हमने मैनोमीटर से, मैनोमीटर से एक्सपेरिमेंट करने के बाद पी ऑब्जर्व्ड आई जो हमारी वैल्यू, वो ये जैसे कुछ आ गई मान लो, इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी, ये हमने किससे निकाल ली, कैलकुलेटेड बाई राउल्ट्स लॉ। ये तो राउल्ट्स लॉ से निकाल ली, ये मैनोमीटर से निकाल ली, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हुई, क्या आई, इक्वल आई। ठीक, इक्वल आएंगी तब तो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। मीन्स क्या है, एक एक्सपेरिमेंट तो किया मैनोमीटर से, एक हमने राउल्ट्स लॉ से किया, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, सेम आएंगी तो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक, अब जो पी ए है ऑब्जर्व्ड जो एक्सपेरिमेंटली है, वो हमने राउल्ट्स लॉ से निकाल दिया, पी नोट ए इंटू एक्स ए, ये वैल्यू भी क्या होंगी, सेम आएंगी। ऐसे ही क्या होगी, एज इट इज पी बी ऑब्जर्व्ड इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी, दोनों ये भी क्या हो जाएंगी, पी ए और पी बी ऑब्जर्व्ड राउल्ट्स लॉ वाली वैल्यू के इक्वल आ जाएंगी। ठीक, आया समझ में, ये फॉलो करेगा राउल्ट्स लॉ को। ठीक, पॉइंट नंबर सेकंड, डेल बी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, इसमें जो चेंज इन वॉल्यूम है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, जो ए इंटरेक्शन थी वो क्या होगी, बी बी इंटरेक्शन के बराबर होगी, और जो ए बी इंटरेक्शन बनेगी
वो भी उसके भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, नो चेंज इन वॉल्यूम। ठीक, नेक्स्ट फैक्टर है डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, चेंज इन इंथैल्पी भी क्या होगी, 0 होगी। वो देखो कैसे होगी, जो हीट एब्जॉर्ब की थी, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ ए एंड बी बी, वो इक्वल टू होगी हीट रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बी। जो ए बी की फॉर्मेशन हो रही है, ए के टूटने के बाद जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, उतनी ही एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है जब ए बी बन रहा है। ठीक, तो क्या है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो मीन्स क्या, डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, सेम होगा, जैसे इंटरेक्शन क्या थी, सेम थी। तो ए इंटरेक्शन इक्वल टू बी बी इंटरेक्शन इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। ठीक, यहाँ से जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उतनी एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है ब्रेकिंग होने के लिए ए और बी को। ठीक है, ये बनने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर क्या था, सेम था, डेल एक्स मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 और डेल जी मिक्सिंग लेस देन इक्वल टू 0। एस तो क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, रेंडमनेस इंक्रीज हो रही थी मॉलिक्यूल्स की, तो क्या होगी, वो ग्रेटर देन 0 होगी। डेल्टा जी क्या, गिव्स फ्री एनर्जी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, ये यहाँ पर लिखा है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये क्यों लिखा है, क्योंकि जो दोनों फैक्टर हैं ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सेम रहेंगे। ठीक, ये हमारा क्या था, आइडियल सॉल्यूशन। आगे चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। इस साइड क्या है, कंपोजिशन, इस साइड क्या है, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर ले लिया एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स ए इक्वल टू इस साइड ले लिया एक्स ए इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या है एक्स बी इक्वल टू 1, तो एक्स बी इस साइड क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर क्या है प्योर बी, यहाँ पर प्योर ए। ठीक, अब देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा, एक्स ए इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या है एक्स ए 0 है और प्योर बी है, प्योर बी है तो ऊपर क्या बनेगा, प्योर बी, पी नोट बी। ठीक है, अब एक्स ए 0 है तो एक्स ए इस साइड 1 है, तो एक्स ए यहाँ से इंक्रीज हो रहा है 1 की तरफ। ठीक, 1 की तरफ ऐसे 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 इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर पहुँच गया 1। ठीक है, एक्स ए 0 से एक्स ए 1 पर पहुँच गया एक्स ए, तो एक्स ए का ही क्या बनेगा, पी नोट ए। ठीक, अब यहाँ से देखो एक्स बी 0 है, एक्स बी इस साइड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये देखो 1, एक्स बी या 0 था या 1 हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो क्या बनेगा, पी नोट बी। ठीक, और इस साइड था क्या, प्योर बी, प्योर बी का पी नोट बी, प्योर ए का क्या बनेगा, पी नोट ए। ग्राफ आया समझ में, एक्स ए 0 से इंक्रीज हो रहा है एक्स ए, तो पी नोट बी बनेगा, एक्स बी इंक्रीज हो रहा है इस साइड, एक्स बी 0 से 1 की तरफ जा रहा है एक्स बी, तो क्या बनेगा, पी नोट बी। या यू कहे प्योर बी है तो पी नोट बी, प्योर ए है तो पी नोट ए। ठीक, तो ये फैक्टर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, पी ए इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ई, पी बी इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी, बराबर हो जाएंगे, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, दोनों ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसके आइडियल सॉल्यूशन के, ए इंटरेक्शन इक्वल टू बी बी इंटरेक्शन इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। ठीक, इसके फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उतना ही ब्रेकिंग में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। ठीक, एग्जांपल है CH3OH प्लस C2H5OH, ये मिथेनॉल, ये इथेनॉल, मीन्स क्या है, सेम पोलर नेचर और नियरली सेम साइज। जिनका नियरली सेम साइज होगा या पोलर नेचर होगा वो क्या शो करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। नियरली सेम साइज ही है इनका, है ना। ऐसे ही देख लो C2H5Cl प्लस C2H5Br, इनका भी साइज क्या है, नियरली सेम है। एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, इनका मिक्सर का सॉल्यूशन जो ये भी इंटरेक्शन बनेगी वो भी क्या होगी, सेम ही बनेगी, मीन्स क्या है, नियरली सेम साइज है। अब नेक्स्ट देखो C2H4Br2 प्लस C2H4Cl2, इसमें भी क्या है, नियरली सेम साइज है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन और जो टोलुइन है ये मोस्टली एग्जांपल लेते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन में। आइडियल सॉल्यूशन की बात आती है सब, किसका सॉल्यूशन लेते हैं, बेंजीन और टोलुइन का। इसमें ए बी इंटरेक्शन क्या है, नियरली सेम साइज के कारण पोलर नेचर है, तो क्या होगा, सेम आएगा। ये हमारा क्या था, आइडियल सॉल्यूशन। डेल एच मिक्सिंग डेल बी मिक्सिंग क्या आ जाएंगी, 0 के बराबर, ए बी इंटरेक्शन और ए इंटरेक्शन और बी बी के बराबर आ जाएंगी। ठीक, अब नेक्स्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या था,
फैक्टर नंबर फर्स्ट है डोंट फॉलो राउट्स लॉ। उसमें तो राउट्स लॉ को फॉलो कर रहा था, इसमें फॉलो नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू। तो पी टोटल ऑब्जर्व्ड है जो, मतलब जो एक्सपेरिमेंटली की है मैनोमीटर से, वो नॉट इक्वल टू आई पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। ये कहाँ से निकाली थी, कैलकुलेटेड राउट्स लॉ। जो मैनोमीटर से निकाली है वैल्यू और राउट्स लॉ से निकाली है वो इक्वल नहीं आई। मीन्स क्या है, मैनोमीटर से जैसे 40 आ गई और राउट्स लॉ से क्या आई 50 आ गई, तो ये ज़्यादा आ गई। ठीक है, मीन्स क्या है, ये ज़्यादा आ सकती है, ये कम आ सकती है, मीन्स घट बढ़ सकती है। तो क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक, तो नहीं है तो इक्वल पी ए ऑब्जर्व भी क्या होगी, नॉट इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ई। ऐसे ही क्या हो जाएगा, पी बी ऑब्जर्व नॉट इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी हो जाएगा। ये सारे फैक्टर क्या करेंगे, अगर इक्वल नहीं आएगी तो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही। सो सिंपल। सेकंड है डेल वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। तो वॉल्यूम भी क्या होगा, जो चेंज इन वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। और नेक्स्ट फैक्टर है डेल एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। डेल एच मिक्सिंग भी क्या है, वो भी जीरो के बराबर नहीं होगी। ठीक, आगे है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो ए इंटरेक्शन थी वो जो बी बी इंटरेक्शन थी, दोनों के इक्वल नहीं होगी ए बी इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी इनके फॉर्मेशन से, यहाँ पर जो एनर्जी एब्जॉर्व हो रही थी और जो रिलीज हो रही थी वो सेम नहीं हो रही। मान लो यहाँ पे 30 जूल हो रही है, यहाँ पे 20 जूल हो रही है, यहाँ पे 50 के बजाय कम हो रही है, ठीक है, या ज़्यादा हो रही है। तो क्या होंगी, ये इंटरेक्शन इसके इक्वल नहीं होंगी। ठीक, ये वाला फैक्टर क्या है, ऑलवेज सेम रहेगा। डेल एस मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, डेल जी मिक्सिंग लेस देन जीरो। ठीक, ऑलवेज जो रैंडमनेस है मॉलिक्यूल्स की, चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन रहेगी, गिव्स फ्री एनर्जी भी लेस देन इक्वल टू जीरो रहेगी। ठीक, हो जाएगा। डेल वी नॉट इक्वल टू जीरो, एच नॉट इक्वल टू जीरो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, अब है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं, इसने डिवाइड किया है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में तो क्या है, जो भी डेल एच है, डेल वी है और डेल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होंगी, पॉजिटिव है मीन्स मतलब ग्रेटर देन होंगी। ठीक, नेगेटिव में क्या होंगी, वो लेस देन होंगी, चेंज इन वॉल्यूम भी लेस देन होगा, चेंज इन एंथैल्पी भी लेस देन होगा। ठीक है, सारे के सारे फैक्टर इसमें लेस देन होंगे, इसमें ग्रेटर देन होंगे। ठीक है, आ गया समझ में, वही हमने आगे देखना है। तो चलिए आगे, अब बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से ही देखेंगे इसको भी। तो देखिए पहला पी टोटल लेस देन हो जाएगा इसमें, क्योंकि नेगेटिव है, पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। ये किससे कैलकुलेटेड किया है, राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेटेड किया है। ये पी टोटल है जो ऑब्जर्व्ड आई वैल्यू, ये किसी एक्सपेरिमेंट मैनोमीटर से की है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी इससे, राउल्ट्स लॉ से। ठीक, तो पी ए ऑब्जर्व्ड लेस देन पी नोट ए इंटू एक्स ए हो जाएगा। पी बी भी क्या हो जाएगा, पी बी ऑब्जर्व्ड लेस देन पी नोट बी इंटू एक्स ए। ये एक्सपेरिमेंटली ये कैलकुलेटेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्या आ जाएंगी, ज़्यादा आएंगी राउल्ट्स लॉ से। तो क्या होगा, अगर राउल्ट्स लॉ की ज़्यादा आएंगी एक्सपेरिमेंट से तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, ओके। डेल वी मिक्सिंग भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। वॉल्यूम भी क्या होगा उसका, जो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो। अब बात करते हैं इंटरेक्शंस की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ए इंटरेक्शन है और बी बी इंटरेक्शन है, वो भी क्या लेस देन इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन के हो जाएंगी। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है डेल एच मिक्सिंग लेस देन जीरो। अब देखिए जो ए बी इंटरेक्शन बन रही थी उसकी हीट, जो ए बी ये वाली थी, यहाँ पे रिलीज होगी हीट रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बी इंटरेक्शन। जो ए बी की इंटरेक्शन बनी है उसमें हीट रिलीज होगी वो ज़्यादा होगी देन हीट एब्जॉर्ब्ड इन ब्रेकिंग ऑफ ए एंड बी बी इंटरेक्शन। जो ए और बी बी इंटरेक्शंस को ब्रेक करने में हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो क्या होगी, कम होगी इन द कंपैरिजन ऑफ ए बी इंटरेक्शंस की फॉर्मेशन में। ठीक है, ए बी बनेगी तो हीट रिलीज ज़्यादा होगी, जो ए और बी बी इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब हीट जो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए इस साइड कंपोजिशन, इस साइड वेपर प्रेशर, एक्स ए जीरो है, एक्स ए वन आ जाएगा, एक्स बी साइड जीरो वन है तो इस साइड जीरो, एक्स ए जीरो है
तो इस साइड क्या है 1 है, तो एक्स ए बढ़ रहा है 1 की तरफ, तो क्या है ए बढ़ रहा है, तो क्या आएगा पी नोट ए। इस साइड बी जीरो हो, ये इस साइड ए बढ़ रहा है तो बी जीरो है, तो बी बढ़ रहा है तो पी नोट बी। ठीक है, ये यू का प्योर बी, यहाँ पर क्या है प्योर ए। तो पी टोटल ऑब्जर्व क्या होगा, लेस देन इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी हो जाएगा। ये क्या था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये देखिए CH Cl3 क्लोरोफॉर्म प्लस CH3CO CH3 एसीटोन, इसमें क्या है वैन डर वाल्स फोर्स, इसमें भी क्या है वैन डर वाल्स फोर्स। दोनों को मिक्स करने के बाद जो नई फोर्स आएगी वो क्या आएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड की आएगी। ठीक, CH Cl Cl Cl, और ये ओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है। ठीक है, CO CH3 ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है ये नई फोर्स है, जो वैन डर वाल्स फोर्स और वैन डर वाल्स फोर्स दोनों को मिक्स करने के बाद क्या आई, हाइड्रोजन बॉन्ड आई। ठीक है, मीन्स क्या है, जो ए इंटरेक्शन थी ये ए बी बी इंटरेक्शन थी, दोनों की बजाय ए बी इंटरेक्शन में क्या चेंज आया। ठीक, समझे नहीं समझे, यहाँ पर हीट रिलीज होगी जो वो ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी। अब सेकंड फैक्टर है एग्जांपल में ही, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और वाटर होना चाहिए, वो भी क्या करेंगे, शो करेंगे नेगेटिव डेविएशन। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, H2SO4 प्लस वाटर, ये किसके एग्जांपल हैं, नॉन नेगेटिव डेविएशन के हो जाएगा। एक और है CHX3 प्लस NO कंटेनिंग ग्रुप, X क्या होगा ClBrI, तो क्लोरोफॉर्म था जैसे, तो क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन कंटेनिंग और जो ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप्स हैं उनको दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। जैसे CHCl3 प्लस C2H5NH2, नेगेटिव हो गया हमारा नेगेटिव डेविएशन। अब बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की। ये रहा पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या है, ये सारे फैक्टर ग्रेटर देन हो जाएंगे, तो पी टोटल क्या होगा, जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड थी वैल्यू ग्रेटर देन पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। ये राउल्स लॉ से कैलकुलेटेड की गई थी, ये वाली वैल्यू अब की बार आएगी कम, जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड की थी मैनोमीटर से वो ज़्यादा आएगी। तो क्या हो जाएगा, पी ए ऑब्जर्व भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा आएगी पी नोट ए इंटू एक्स ए की बजाय। अब पी बी बी है जो ऑब्जर्व है वो ग्रेटर देन होगी पी नोट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, जो राउल्स लॉ से करी थी। सेकेंड फैक्टर है डेल वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, मीन्स क्या है, जो ए बी इंटरेक्शन है प्लस बी बी इंटरेक्शन है, तो ए बी इंटरेक्शन आएगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, बॉन्ड दूर चला जाएगा, ए और बी है वॉल्यूम बढ़ेगा, डेल बी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। ठीक, डेल्टा एच मिक्सिंग है वो भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0। जो हीट एब्जॉर्ब्ड इन ब्रेकिंग ए एंड बी बी इंटरेक्शंस ग्रेटर देन हीट रिलीज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ए बी इंटरेक्शंस। ठीक है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी हीट ए और बी बी इंटरेक्शंस के ब्रेक होने से, वो क्या हीट रिलीज होगी इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बी इंटरेक्शंस में कम होगी, इसमें ज़्यादा होगी। ठीक, ए और बी बी इंटरेक्शंस क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ए बी इंटरेक्शंस क्या होंगी, वीकर होंगी, ये वाली स्ट्रॉन्ग होंगी, ये वाली वीकर होंगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर क्या होगा, वीकर होगा ए बी का। ठीक, आ जाएगा समझ में। ओके, आगे चलते हैं, ग्राफ देखते हैं इसका भी। अब इस साइड तो कंपोजिशन है, इस साइड वेपर प्रेशर है। ठीक, एक्स ए 0 एक्स बी 1, एक्स ए 0 है तो एक्स ए 1 यहाँ पर है, एक्स ए इंक्रीज हो रहा है, ए इंक्रीज हो रहा है तो ये पी नोट ए। ठीक है, अब इंक्रीज हो रहा है तो एक्स ए है वो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, पी नोट ए। ठीक है, ये आ गया। अब एक्स बी 0 है, एक्स बी इस साइड बढ़ रहा है तो पी नोट भी आ जाएगा। ठीक, ये डैश डैश दोनों को मिला देंगे, ये पी टोटल आ जाएगा, ये पी ए आ जाएगा, ये
पी बी आ जाएगा। पी टोटल क्या है, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब इंक्रीज बोल रहा है तो क्या होगा, जो हमारा पी टोटल था वो ग्रेटर आ रहा था, मतलब एक्सपेरिमेंटली मैनोमीटर से ज़्यादा आ रहा था, तो ये क्या ज़्यादा, ये शो कर दिया इसने ऐसे ऐसे। आ तो इतना रहा था, एक्सपेक्ट तो इतना कर रहे थे, पर क्या वैल्यू ज़्यादा आई। पीबी की भी क्या वैल्यू ज़्यादा आई, पीबी की भी वैल्यू ज़्यादा आई। एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, इतनी। पी टोटल भी क्या इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ से यहाँ आया कितना, इतना एक्सपेंड हो गया। ठीक है, तो पी ए ग्रेटर देन पी नोट ए इंटू एक्स ए। पी बी क्या है, ग्रेटर देन पी नोट ए पी नोट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पी टोटल ऑब्जर्व्ड ग्रेटर देन पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। ये राउल्स लॉ से। एक बार बैक आ जाइए, जो ये वाला था इसका नेगेटिव डेविएशन का, इसमें भी क्या है, जो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है, तो ये वाला शो करेगा लेस देन। ठीक है, जो पी बी का है वो भी क्या होगा, एक्सपेक्ट तो इतनी कर रहे थे पर क्या आई, वैल्यू कम आई, तो ये शो करेगा लेसर देन का। ठीक है, जो टोटल थी ये वाली पी टी, ये भी क्या आएगी, थोड़ी सी कम आएगी। ठीक है, ये बात बतानी हो जाएगा। अब बात इसमें क्या है, इसमें ग्रेटर देन आ रही है, उसमें लेस देन आ रही थी, ये डिफरेंस था। पी टोटल भी इसका क्या जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा, पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी, राउल्स लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसके वाटर प्लस से बेंजीन। वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेंजीन में क्या है, वेंडरवॉल फोर्स। दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि क्या है, जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वाटर प्लस से टोलविन C6H5CH3। अब क्या है, CH3OH प्लस से बेंजीन। ठीक है, ये मिथेनॉल, ये बेंजीन, ये भी क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। अब इथेनॉल प्लस टोलविन, ये क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक, आज हमने किया आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या क्या थे, दो पार्ट थे, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, और नेगेटिव डेविएशन। ये हमने किया था आज का समाप्त। ओके, थैंक यू।